हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए ले आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीएस के जो भी परीक्षा में कई बार पूछे गए। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन और बार बार पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उन क्वेश्चनों को हम आज आप सबके सामने ला रहे हैं। और देखिए क्या है इन क्वेश्चनों में। बहुत थोड़े थोड़े हैं, ट्रिक आधारित हैं और वैसे भी यह साधारण क्वेश्चन है। अगर इनमें से हमें यही अनुमान है कि 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्लास को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसके बाद शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं क्लास क्या। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? क्या कह रहा है? किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। न्यू मूर द्वीप को कभी कभी समुद्र के बीचों बीच में है, लेकिन बीच में है और बीच में होने के नाते भारत कहता है कि ये हमारा है, बांग्लादेश कह रहा है नहीं ये हमारा है। इसीलिए इस विवाद है, क्योंकि यहाँ पर भारत के क्षेत्र में ये स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध में स्थित है। क्या कह रहा? गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तीसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर किसका नाम है? तो किस चीज का नाम है? रांची का पठार। किसका? रांची का पठार। ये दो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। दूसरा और तीसरा क्या कर रहे हैं? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया। छोटा नागपुर किसका नाम है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। तो किसका नाम है? रांची का पठार है। अनाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? क्या कह रहा है? अनाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंदिराकाल कहलाता है। 5वां क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? इंदिराकाल कहलाता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपरों में। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन 5वां? भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिराकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिराकाल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? क्या कह रहा क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। क्या है? आदम का पुल। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस थोड़ी सी हमारी भी और छात्रों तक ये क्लास पहुंच सके, हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है। 7वां क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? क्या करा क्वेश्चन? भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है? कोलकाता है। कोलकाता कहिए या कलकत्ता कहिए, वैसे आम आदमी क्या कहते हैं? कलकत्ता। कलकत्ता किसे कहते हैं? कोलकाता को। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? कोलकाता को। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा क्वेश्चन 8वां? झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है?
उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। यह एक केंद्र शासित राज्य है। क्या है? यह एक केंद्र शासित राज्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? यह एक केंद्र शासित राज्य है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। क्या कह रहा क्वेश्चन? लक्षद्वीप में लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। यह भी एक केंद्र शासित राज्य है। एचवीजे पाइपलाइन वहन करती है। क्या इस पाइप से क्या सप्लाई किया जाता है? प्राकृतिक गैस। क्या सप्लाई किया जाता है? प्राकृतिक गैस। एचवीजे पाइपलाइन वहन करती है। इस पाइप से किस चीज की सप्लाई की जाती है? पेपर में पूछा जाता तो क्या है? प्राकृतिक गैस की सप्लाई इस पाइप से की जाती है। 12वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन या बंदरगाह है। पतन का मतलब बंदरगाह होता है। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप और हल्दिया बंदरगाह। कौन सा है? पारादीप और हल्दिया बंदरगाह है। यह पतन है। टिड्डियां भारत में प्रवेश कहाँ से करती हैं? टिड्डियां भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं? पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। डीडी गुल नाम क्या है? डीडी गुल नाम है। क्या नाम क्या है? डीडी गुल नाम है। क्या है? तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डीडी गुल। क्या है? तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। 15वां क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, क्या है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। क्या है? अप्सरा है। क्या है क्वेश्चन? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। क्या है? अप्सरा है। कांडला पतन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कांडला पतन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार का तट। क्या कहलाता है? मालाबार का तट। क्या कह रहा क्वेश्चन? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार का तट कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाबार का तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बार बार पेपर में पूछा जाता है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है पारादीप और हल्दिया है। टिड्डियां भारत में प्रवेश कहाँ से करती हैं? पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। कांडला पतन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में।
भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार का तट कहलाता है। एक बार इसे भी रिवीजन कर ले इन क्वेश्चनों को जो सबसे महत्वपूर्ण है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? कौन सा देश है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। क्या है? रांची का पठार। अनाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिराकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिराकाल कहलाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, क्या सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा? भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिराकाल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? कोलकाता को। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हमारी एक ही इच्छा है कि हर गांव तक ये शिक्षा का प्रसार हो, हर गांव में प्रत्येक छात्र को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसलिए इस क्लास को शुरू किया गया है हमारी। और आज की क्लास के लिए धन्यवाद।